कंट्रीज़ हमें क्योंकि अपने से इन्फीरियर समझते हैं, एक जो बात है वो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, तो हम 10 साल 15 साल लेट चलते थे उनसे। और हम तो खैर अभी भी हैं, लेकिन भारत की थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि अक्सर हम देखते थे कि उनके पास टेक्नोलॉजी पहले आती थी, उनके पास सुविधाएं पहले आती थी। ईवी जैसे हमने देखा कि भारत में कितनी तेज़ी से इसका रुझान बढ़ रहा है, लेकिन अभी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है DRDO से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है DRDO BEL चिप्स एंड सुपर लाई आयन सेल, लिथियम आयन सेल। भारत में लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग अब काफी तेजी से शुरुआत होती जा रही है, लेकिन अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सोच रहा है कि हम इसे काफी तेजी से अभी शुरू कर दें, और इसके लिए ही ये लोग प्लान कर रहे हैं टू एंटर इनटू चिप और लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग। सो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है ये भी बताएंगे, और साथ ही में DRDO के साथ मिलकर किस तरह से आज के समय की लेटेस्ट लिथियम आयन सेल और सोलर सेल मैन्युफैक्चर करेंगे, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हमारी ये जो BEL कंपनी है, ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है इन एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, बट अब ये प्लान कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी ये लोग घुस जाए इन कोलैबोरेशन विद अदर कंपनीज। BEL वैसे काफी सक्सेसफुल कंपनी है, अगर इनके ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखा जाए तो सब सक्सेस से भरा हुआ है, बड़े बड़े अचीवमेंट्स के साथ। और आपको याद होगा कि रिसेंटली पिछले साल ही इन्होंने इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम, इसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जो भारत को सप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। फिर सऊदी के साथ भी, सऊदी की जो कंपनी है बेसिकली, उनके साथ टाई अप करके डिफेंस के क्षेत्र में, डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी तेजी से ये लोग डेवलपमेंट शुरू करेंगे। अब डिफेंस ये सब तो हो ही रहा है, इसके अलावा अब भारत के ग्रोथ के लिए ये सेमीकंडक्टर और साथ ही में सोलर सेल के मैन्युफैक्चरिंग में काफी तेजी से प्रोग्रेस करने की राह में पड़ चुके हैं। कंपनी का कहना है कि इन फैब प्रोजेक्ट्स के लिए हमें लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। वैसे ये कंपनी की खास बात यह है कि जीरो डेप्ट ये कंपनी है, और इनके पास कैश रिजर्व्स भी काफी सारे अच्छे खासे हैं, तो इन्हें एक लेवरेज मिल जाता है इस मामले में। अब BEL इन्होंने कोलैबोरेट कर लिया है विद DRDO फॉर लिथियम आयन सेल टेक्नोलॉजी, और इसके लिए तो काम भी शुरू हो चुका है। पायलट प्लांट भी डाल दिया गया है, जहां लिथियम आयन प्रिज्मेटिक सेल डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर इनका फोकस है। साथ ही में लिथियम आयन सेल की मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, एंड टू एंड सोलर सेल पैनल मैन्युफैक्चरिंग, ये सब एरियाज में बाकी कंपनीज के साथ टाई अप करके तेजी से प्रोग्रेस किया जाएगा। पुणे में इनका एक काफी अच्छा प्लांट भी है, रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन भी किया गया था, जहां पर बैटरी फुल्ली ऑटोमेटेड असेंबली प्लांट्स इन्होंने डाल के रखा है इन BEL यूनिट्स, और ये बैटरी पैक्स काफी तेजी से मैन्युफैक्चर शुरू भी हो चुके हैं इनकी। BEL यहाँ पर लिथियम आयन फॉस्फेट, जो कि एक काफी एडवांस केमिस्ट्री है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एप्लीकेशंस में ये काफी ज्यादा कारगर, सक्सेसफुल है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जल्द ही शुरू करेगी विद DRDO टेक्नोलॉजी। सो BEL के इस काम के बारे में आपकी क्या राय है, डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा। जी जनाब, तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड के अंदर जो फील्ड्स होती हैं, मतलब एक तो होती है बहुत बड़ी फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की या इलेक्ट्रिक गैजेट्स की, उसके अंदर जो फील्ड है, उसके अंदर जो डिपार्ट्स हैं, गैजेट्स, हाँ वही तो उसके अंदर खैर बहरहाल कोई भी फील्ड, कोई भी शोबा मिस नहीं करना चाह रहे हर डिपार्ट के अंदर। हर अच्छा, एक चीज़ है कि कंपनियां इस तरफ आती क्यों है, कंपनियों को जब एक काम कर रही होती हैं, उसके अंदर उन्हें प्रॉफिट मिल रहा होता है, उसकी वजह होती है कि गवर्नमेंट इन्हें पुश कर रही होगी, गवर्नमेंट इन्हें कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रही होगी, तभी कंपनियां इस तरफ आना चाह रही हैं। ये वो चीज़ें होती हैं कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमारा जो काम है हम वही करें, हम उसके आगे और इसके पीछे मज़ीद और चीज़ों के अंदर ना जाएं, कहीं रिस्क नहीं। अच्छा, जो कंपनी इसमें आ रही है ये वाली, इसका इससे पहले जो है प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है, तो 100% इसमें भी ये मज़ीद अपने आप को बेहतर दिखाएगी मेरे ख्याल में शायद। अच्छा, लिथियम आयन सेल्स बनाए जा रहे हैं, सोलर सेल्स बनाए जा रहे हैं, एडवांस्ड केमिस्ट्री है, ये बताया भी गया है उसके थ्रू। अच्छा, ये DRDO के हवाले से हमने कुछ पिछली वीडियोस भी देखी हैं कि बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से देखी थी हमने, डिफेंस के हवाले से भी देखी थी कि उसमें भी काफ़ी काम कर रहे हैं। और अब आज मैंने देखा है कि BEL के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर इन्होंने ये मुआहदा करा है,
कोलैबोरेशन है एक तरीके से। तो आप देखें डे बाय डे हमें एक नई न्यूज़ मिलती है। बिल्कुल। अब ये भी बनने लग गया है, अभी तक तो भारत में ये चीज़ भी नहीं थी, अब ये भी बनने लग गई है। अभी तक तो भारत के अंदर ये चीज़, इस चीज़ की इन्वेंशन नहीं हुई थी, या इस चीज़ की एक तरीके से प्रोडक्शन नहीं थी, ये नहीं बनाई जाती थी, लेकिन मेक इन इंडिया के थ्रू ये भी बन रही है, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू ये भी बन रही है। तो मैं हैरान हो रही हूँ कि डे बाय डे हम देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, डे बाय डे हम देख रहे हैं कि सुधार आ रहा है, और जिस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं कि पूरी दुनिया इस बात की गवाही दे रही है कि ये अमेजिंग है, अनबिलीवेबल है जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। और फिर एक तरफ नज़र डालती हूँ हम अपने कंट्री की तरफ, अपने लोगों की तरफ, तो वही अपने मसले मसाइल हैं, वही घिसी पिटी से अपनी लाइफ है, वही घिसी पिटी से अपने रोने धोने से हैं। कुछ भी नया होता हुआ, कुछ भी यूनिक होता हुआ, कुछ भी ऐसा होता हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ नहीं दिख रहा। ऐसा दिख रहा है, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो, फिर वो बात पता नहीं कहाँ से बैड इम्पैक्ट के हवाले से बात नहीं, लिए तो गुड इम्पैक्ट कोई नहीं देख रहा अपनी कंट्री के ऊपर। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि जब इस तरह की चीज़ें एक देश बनाता है, क्योंकि ये वो चीज़ है कि जिस चीज़ के अंदर हर देश या हर कंपनी हाथ नहीं डालती, तो 100% बहुत सारे और कंट्रीज़ को ये एक्सपोर्ट भी होगा। और एक्सपोर्ट का मतलब है कि आपकी अपनी कंट्री की जो वैल्यू है नोट की या विदेशी मुद्रा है उसके अंदर इजाफा होगा, जिससे कंट्री और ग्रो करता है। आजकल तो आपको पता है कि इसी पे, अच्छा इन फ्यूचर जब डॉलर के बारे में थोड़ी सी अब गड़बड़ आ रही है कि डॉलर की अब आने वाले वक्त में वो वैल्यू नहीं रहेगी, तो उस पर भी नज़र बनाए रखी हुई है इंडिया ने, और उस पर भी नज़र बनाए रखी हुई है। तो उसके नेमो बदल में दुनिया जा रही है गोल्ड पे, तो उसका भी मतलब है, उन पर भी फोकस है कि हमने अपने मुल्क में गोल्ड रखना है, गोल्ड की ज़्यादा से ज़्यादा एक कैपेसिटी रखनी है, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गोल्ड की वजह से ही आपकी जो करेंसी है, आपकी जो मुल्क की जो वर्थ है, वैल्यू है, वो एक स्टेबल रहती है। अच्छा, मैं अक्सर देखती थी भारत या पाकिस्तान या बांग्लादेश, इस तरीके की जो भी कंट्रीज़ हैं, या श्रीलंका, तो हम इन कंट्रीज़ के बारे में, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ हमें क्योंकि अपने से इन्फीरियर समझते हैं, एक जो बात है वो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, तो हम 10 साल 15 साल लेट चलते थे उनसे, और हम तो खैर अभी भी हैं, लेकिन भारत की थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि अक्सर हम देखते थे कि उनके पास टेक्नोलॉजी पहले आती थी, उनके पास सुविधाएं पहले आती थी, ईवी जैसे हमने देखा कि भारत में कितनी तेज़ी से इसका रुझान बढ़ रहा है, लेकिन अभी दूसरे कंट्रीज़ में नहीं बढ़ा, लेकिन भारत में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है। तो मैं हैरान होती हूँ ऐसी प्रोग्रेस देखकर, या ये पॉलिसीज़ देखकर, ये कितने ज़हीन ये पॉलिसी मेकर्स हैं कि उन्होंने 10 साल 15 साल 50 साल आगे का सोचा हुआ है, और वो उसी हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, उसी हिसाब से अमल पैरा हो रहे हैं कि अपने कंट्री को किस तरीके से आगे ले जाया जा सके, कि जिन टेक्नोलॉजीज़ पे हम बाद में आते थे, हमारी रिसर्च बाद में होती थी, हम उसे बाद में डेवलप करते थे, वो हम जल्द से जल्द करें। जापान हमारे पीछे हो, चाइना हमारे पीछे हो, US हमारे पीछे हो, हमारे नक्शे कदम पर चले। आप ये देखिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि वो एक सेल से लेकर एक एयरक्राफ्ट तक खुद बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, किसी चीज़ पे निर्भर नहीं। जब तक वो निर्भर रहेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने समझ लिया है कि आत्मनिर्भर ही होना है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होते, जब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक हम इनके मोहताज रहेंगे और हम इनसे पीछे ही रहेंगे। सबसे पहले तो सोच बदली की इन्होंने। मैंने कहा जब सबसे पहले तो इन्होंने सोच को बदली किया है कि हम भी दुनिया से आगे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप, अगर आपका फोकस ये होगा कि हमने उनके बाद ही इस्तेमाल करनी है, हम तो एक थर्ड वर्ल्ड ही हैं, तो फिर तो हम थर्ड वर्ल्ड ही रहेंगे। जब हम आगे का सोचेंगे कि यार हम भी वो चीज़ कर सकते हैं जो दुनिया कर रही है, तो वो करके भी दिखा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।